हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको आयु सीमा को लेकर क्या क्या बातें अपने नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। एज हमें कितनी चाहिए होती है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज है जहां आपको अपनी आयु सीमा में छूट देखने को मिल जाती है। ठीक है, देखिएगा, वेतन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। आयु सीमा देखिएगा, आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2023 2023 मतलब 2 दिन पहले ही आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 साल। मैक्सिमम 40 ईयर्स, मिनिमम आपके पास कितनी होनी चाहिए? 21। अब देखो कुछ कुछ बातें इसमें है। कार्मिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/24 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। अब देखो, अब ये कार्मिक विभाग का जब नोटिफिकेशन तैयार हुआ था, उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया था कि 31/12/2020 को ये जो आयु है, आयु सीमा के जो नीचे था, अंडर था, अभी 31/12/24 तक हो, मतलब 4 साल बाद में भी उसको क्या समझा जाएगा? आयु सीमा के अंदर माना जाएगा। ये तो स्पेशल छूट कार्मिक विभाग की तरफ से। पद संख्या 1 से लेकर 22 जिसमें अपने बॉटनी जूलॉजी आ जाते हैं, वर्ष 2021 में विज्ञापित किए गए थे आयोग द्वारा, कि जिसके तहत आयु गणना का आधार 2021 रखा गया था। अतः उक्त पद हेतु राज्य प्रकार के अधिसूचना दिनांक के अनुसार जो अभ्यर्थी 1/7/23 को आयु अधिक आयु के होते हैं उन्हें ऊपरी सीमा में 1 साल की अतिरिक्त छूट दे दी जाएगी। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 जो कैंडिडेट अभी 41 साल के हैं उनको भी 1 साल की छूट होगी। 1 साल की छूट होगी, वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की हमें बॉटनी से मतलब है, साइंस की बातें कर रहे हैं। अधिकतम आयु सीमा में इसके अनुसार और कोई छूट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिएगा, जो अनुसूचित जाति है, एससी है, एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी है, उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। वो 45 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला, जो जनरल कैटेगरी की जो वुमेन्स है, वो भी 45 ईयर साल की हो तो भी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थी, पुरुषों के लिए तो 5 साल, महिलाओं के लिए कितनी है? 10 साल। मतलब महिला अगर 50 साल की भी है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा विधवा, विच्छिन्न विवाह मतलब प्रतिज्ञा जो हो सकती है, तलाकशुदा जो होगी, विडो डाइवर्स होंगी, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है, कभी भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और क्या, इन द केस ऑफ विडो शी विल हैव टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड। बिल्कुल, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। अगर आपका किसी भी एज में कोई विडो है, परित्यक्ता है, किसी भी एज में है, और उसको अपनी हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू से पहले चाहिए होता है। इंटरव्यू में डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता है आपके पास तो आप इस स्पेसिफिक या मैं कहूं इस छूट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द कंप्लीट ऑथेंटिक एंड केस ऑफ डाइवोर्स विल हैव टू फर्निश द प्रूफ ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स ही है तो आपको डाइवोर्स का सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेट, और ये आपको एग्जाम तक चाहिए होते हैं। और देखिएगा, रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी, डिफेंस सर्वेंट जो होते हैं, जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो, जो रिजर्व में आ गए हो, मामले में उपरिवर्तित ऊपरी सीमा 50 वर्ष होगी। डिफेंस पर्सन जो भी पहले जो कंप्लीट करके आ चुका है वो भी 50 साल तक इस फॉर्म के लिए भर सकता है। उपरिवर्तित ऊपरी आयु सीमाएं से भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होती है। जो अपनी 2 सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंशियली तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कि जो पहले एलिजिबल तो था लेकिन सरकार ने उसको अभी भी फ्री नहीं किया, बरी नहीं किया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, छूट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अन्य भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व अधिकारियों का नहीं था, जिसको सजा दी जा चुकी थी और उसकी एज ऑफ अप्रेंटिस तक नहीं पहुंची थी,
इन नियमों के तहत नियुक्ति की योग्यता के मामले में कारावास में व्यतीत की अवधि के बराबर उपवर्णित ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी। जितने दिन वो जेल में रहता है उसको उसकी आयु सीमा में जोड़ लिया जाएगा, अर्थात उतने साल का उसको मौका। 2 साल की जेल हुई तो वो 40 से 42 साल, 2 साल की उसको अतिरिक्त छूट दे दी जाएगी। राजस्थान राज्य के कार्यकलापों में सबस्टांशियल रूप से सेवारत व्यक्ति के मामले में अधिकतम आयु 40 साल होगी। कहीं और जहां आपने काम किया है, बहुत कम उम्र में नौकरी लग गए हैं और वहां से आप सेवारत हो गए हो, तो 40 साल तक की उम्र तक अपना ये जो है अपना भर सकते हैं। सरकार के शिक्षा विभाग व पंचायत समिति के सबस्टांशियल अध्यापकों के मामले में 3 अवसरों की सीमा के ध्यान रखते हुए ऊपर आयु में 15 सीमा छूट दे दी जाएगी। जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है शिक्षा विभाग के, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, कोई भी टीचर है, उनको 3 अवसरों की सीमा के अध्ययन रखते हुए 15 वर्ष की छूट दे दी गई है। इसमें वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या डॉक्टरेट के साथ किसी मान्यता महाविद्यालय उपाधि स्नातकोत्तर परीक्षा को 5 वर्ष का अध्यापन मामले में 3 अवसरों के अध्ययन रहते हुए उपवर्णित ऊपरी सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। कि कोई स्टूडेंट है जो प्रथम श्रेणी से एमएससी है उसके पास, डॉक्टरेट के साथ क्या है 5 साल का टीचिंग का अनुभव उसके पास है, उसको भी क्या है 5 साल तक की छूट दी जाती है। इस सेवा में किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वो समय आखिरी उपस्थित होने के समय उस पार कर चुके हो। यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस पर पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। प्रारंभिक नियुक्ति के समय अस्थायी नियुक्त होती है, जैसे विद्या संबंध में आप मान लीजिए एडहोक पर मान लीजिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, 5 साल तक काम कर चुके हैं, जब आप पढ़ाते थे तब आयु सीमा में थे, अब जब पढ़ा रहे आयु सीमा में नहीं है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और देखिएगा पंचायत समिति, जिला परिषदों व राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कार्यकलापों के संबंध में सबस्टांशियल रूप से सेवारत व्यक्ति की अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी। ठीक है, कोई भी राज्य सेवा में है ऊपरी सीमा 40 वर्ष की आपको देखने को मिल जाती है। पूर्णकालिक विधि वाक्यता के पद पर भर्ती के लिए उपवर्णित ऊपरी सीमा 40 वर्ष की होगी। जो लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे उनके लिए भी ऊपरी सीमा 40 वर्ष से रखी गई है। और क्या क्या बातें रखी गई है? राजस्थान सिविल सेवा, चलो सिविल सेवा की जो भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1998 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी, परंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव ही अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों का अधीन पहले से संबंधित आयु में दी गई शीतलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शीतलीकरण दिया जाएगा, परंतु इन नियमों के अधीन शीतलीकरण के पश्चात अनुगे आयु 50 वर्ष के अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्न पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 साल के अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। सिविल सेवा की जो भूतपूर्व सैनिक है, जो सिविलियन सिविलियन केस में मैं कहूँ कि अपनी सेवाएं दे चुके थे, उनके लिए भी ये नियम लागू हो जाता है। उनके संबंध में उनका जो जॉब है रिटायरमेंट के बाद की एज को भी यहाँ प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिकों को कई सारे 2-3 तरीके से आप देखोगे तो उनको छूट दे दी गई है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम के अनुसार निःशक्त जनों व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित ऊपरी सीमा 5 वर्ष की छूट दी होगी, बिल्कुल बता दी है, ऊपर मैंने बता चुका हूं। अन्य विभिन्न श्रेणियों होती आयु सीमा में छूट के उत्पादन जिसमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम आयु की सीमा में छूट दी गई हो स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। ठीक है, ये कैटेगरीज आपको जैसे तरीके से ध्यान में रखनी है। 1 से क्रम संख्या 1 से 14 जहां बोटनी जूलॉजी आ जाते हैं, आयु सीमा में छूट के प्रावधान नॉन क्यूमुलेटिव है, अर्थात अभ्यर्थी को उपयुक्त वर्णित किसी भी प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। 1 से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे भूतपूर्व सैनिक का मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, सिविल सेविका के जो रिटायर्ड जो कर्मचारी थे उनकी मैंने 2-3 तरीके बता दिए, तो उनमें से कोई एक ही लागू होगा, सारी बातें लागू नहीं होगी बॉटनी और जूलॉजी में। 1 से 14 तक के अनुसार दिए गए बिंदु 15 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट 15 से बाद के जो सब्जेक्ट है, खासकर साइंस के सब्जेक्ट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दो परिपत्र के अनुसार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदोन्नति यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क अतिरिक्त उसको दे किसी अन्य रियायत जैसे आयु सीमा, अंक, फिजिकल टेस्ट आदि का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित प्रदेशों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। कि कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो आयु सीमा में छूट ले गया, अंकों में कोई फिजिकल फिटनेस में छूट ले गया और उसकी सिलेक्शन अगर आरक्षित कैटेगरी में नहीं होता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि अगर वो सिलेक्शन हो भी जाता है तो
उसको अनारक्षित जो पोस्टें थी, आरक्षित पोस्टें थी, उसी में जगह दी जाएगी। अनारक्षित में अगर खाली भी रहती तो उनको वहां जो है माना नहीं जाएगा, उस कैटेगरी के अंतर्गत माना नहीं जाएगा। ये बात का भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्त दिनांतक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना। जितनी जल्दी आप नौकरी लगते हो 60 साल तक आप ये काम कर सकते हो। किसी प्रकार के विधिक वाक्य अंग्रेजी भाषा में दोनों में अंकित किए गए हैं, बिल्कुल ये बातें करी की गई। तो ये बातें किसके बारे में थी, ये बातें थी आयु सीमा को लेकर। जितने प्रावधान मैंने आपको बताए उन प्रावधानों को अच्छी तरीके से समझिएगा और उसी के अनुसार आप अपनी जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी